क्वेश्चन नंबर चौथा लगाते हैं, क्या कहता है। एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में 2 गुणा 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है, मतलब को v दे रखा है। आगे क्या कहता है, एक चुंबक के क्षेत्र बी वेक्टर बराबर 0.3 जे कैप प्लस 0.4 के कैप टेस्ला आकाश में उपस्थित है, मतलब बी दे रखा है हमको चुंबक के क्षेत्र। आगे क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। चलो इसको निकालते हैं हम लोग, मतलब एफ नेट पता करना है, परिमाण। बराबर क्या, अब दिशा और पता करना है। देखो मैं एक चीज बता दूं आपको, आप अक्ष पढ़े होंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ये होता है मूल बिंदु जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0,0, 3 बार 0 ना, 0,0, 0,0। एक्स अक्ष को बोलते हैं आई कैप, वाई अक्ष को बोलते हैं जे कैप और जेड अक्ष को बोलते हैं के कैप। ठीक, अब उन्होंने बोला है, बड़ा सुंदर पॉइंट है, धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में चाल। धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में चाल मतलब जे कैप बोलते हैं वाई अक्ष को, तो इसको हम चाल को जे कैप लिख सकते हैं ना, जे कैप। और क्यों लिखते हैं वो मैं बता चुका हूँ आपको, क्योंकि वाई अक्ष को हम जे कैप बोलते हैं इसलिए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो परिमाण निकालेंगे, एफ नेट फॉर्मूला होता है हमारे पास, एफ नेट वेक्टर क्यू वी वेक्टर गुणा बी वेक्टर। जब इसको खोलेंगे गुणा को तो साइन थीटा आता, आप जानते हैं 11th में पढ़े होंगे, और अगर डॉट हो तो उसको खोलेंगे तो कॉस थीटा आता, आप जानते हैं। तो एफ नेट इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। बस डॉट में क्या हो जाता है, डॉट में कॉस हो जाता है, बाकी सब वही चीज रहता है। ठीक, अब हम लोगों को पता है कि Q का मान तो पता नहीं, Q होता है आपका आवेश, V होता है आपका चाल, B होता है चुंबकीय क्षेत्र, थीटा हमको पता है,
क्या अभी बताएंगे, देखो। तो क्यू आवेश किसका, इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्यू बोलो या ई, एक ही बात है। वन पॉइंट सिक्स गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक। तो क्यू की वैल्यू रख देते हैं, एफ नेट इक्वल 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। वी की वैल्यू है हमारे पास 2 गुणा और वो आपका जे कैप। बी की वैल्यू रख देते हैं हम लोग टेस्ला। साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी, थीटा नासपीटा हमको पता नहीं क्या कहता है, धनात्मक। धनात्मक ये हो गया वाई अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में मतलब परपेंडिकुलर है ऊपर की ओर, तो कौन हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रख दें। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, त्रिकोणमिति टेबल मैथ वाले बच्चे जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसकी गुणा कर लेते हैं, एफ नेट 2 छिक्का 12 और 2 छिक्का 12 3.2 गुणा -19 की पावर ज़्यादा है माइनस के, प्लस के 6 कम, इसलिए माइनस की 13 पावर बचेगी, तो -13। तो कूलाम गुणा मीटर बाई सेकेंड जे कैप, टेस्ला के अंदर गुणा कर लेते हैं, 0.3 जे कैप प्लस 0, 1 मिनट गुणा टेस्ला प्लस 0.4 के कैप गुणा टेस्ला। साइन 90 की हो जाएगी वैल्यू 1, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग दरअसल, पहले इसकी गुणा कर लेते हैं 0.3 जे कैप टेस्ला की इस पूरे के साथ, फिर 0.4 के कैप टेस्ला की गुणा कर देंगे इसके साथ, ठीक। तो पहले इसकी करते हैं, तो एफ नेट 3.2 गुणा 0.3 10⁻⁻13 कूलाम गुणा मीटर बाई सेकेंड, वो जे कैप है ही और एक जे कैप ये है और ये आपका टेस्ला, प्लस प्लस प्लस। अब इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे, तो 3.2 गुणा 0.4 10⁻13 कूलाम गुणा मीटर बाई सेकेंड, और ये आपका क्या है के कैप और वो क्या है जे कैप, और ये क्या है आपका टेस्ला, ये आपका टेस्ला आ गया, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा 11th की तरफ चलते हैं, उसका थोड़ा सा पॉइंट आ गया है ना, सदिश गुणन अदिश गुणन। दरअसल होता क्या है कि हम लोग 11th में चैप्टर है सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस चैप्टर का नाम है, और उसका हम लोग थोड़ा सा डीपली बस हल्का सा फील करा रहे हैं, मतलब कि सदिश गुणन का मतलब क्या होता है। सदिश गुणन क्या कहता है कि अगर आप आई कैप में आई कैप की गुणा करोगे तो हम 0 बना देंगे, अगर आप जे कैप के साथ गुणा करोगे तो भी हम 0 बना देंगे, आई कैप के साथ गुणा करोगे 0, जे कैप की गुणा करोगे 0,
के कैप तो भी जीरो। बट अगर ये कहता है कि अगर आई कैप और जे कैप, आई कैप जे कैप की गुणा करोगे तो क्या आएगा, अलग अलग हो तब। जब सेम था तो जीरो, अब अलग अलग है तो क्या होगा, आई कैप जे कैप। इसका भी सीन होता है थोड़ा सा, अगर आप घड़ी की सुई की तरह घूमते हैं इस तरीके से तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। ठीक, अगर आप चलते घड़ी के विपरीत ऐसे तो वो बोलता है वामाव्रत, एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसको एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं वामाव्रत। ठीक, उल्टा। अब देखो आई कैप जे कैप, तो पहले आई कैप और क्या आ गया जे कैप, फिर क्या आएगा के कैप। उल्टा जा रहे घड़ी की तरह इस तरीके से, घड़ी के विपरीत घूम रहे, तो मतलब माइनस लगता है, याद रखना, माइनस का के कैप। अगर आपका आई कैप गुणा के कैप कर दे तो क्या आएगा, आई कैप गुणा के कैप कर दे तो क्या आएगा, मतलब ऐसे चलेंगे हम लोग घड़ी की दिशा में तो प्लस आएगा, याद रखना। तो आई कैप के कैप मतलब जे कैप प्लस का आ जाएगा। ऐसी वैल्यू आती है तो प्लस, अगर ऐसे आती है तो माइनस। ये होता है सदिश गुणन में। अब चलते अदिश गुणन। इसका तो कुछ अलग ही सीन होता है दरअसल। इसका क्या होता है कि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, आई कैप डॉट आई कैप होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप ये भी 1, समझ गए, वो भी 1 होता है। जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1। तो सदिश में क्या है कि गुणा का निशान लगता है और इसमें क्या है, डॉट लगता है अदिश गुणन में, इतना फर्क है बस। तो हम लोग क्या है, गुणा तो सदिश के लिए चलेंगे, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। अगर चलो फिर भी बता देते, अगर सेम सेम है तो 1 होगा, लेकिन अलग अलग हो तो क्या होगा, आई कैप डॉट जे कैप बराबर 0। ये कहता है कि आप अलग अलग को घुमा के इधर उधर कुछ भी लिख देते हो, जे कैप के कैप, बट हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग सीधा 0 बना देते हैं। तुम क्या करते हो कि सेम सेम में गुणा करते हो तो 0 बना देते हो, हम सेम सेम में 1 बना देते हैं। इसको रूल को फॉलो नहीं करता, एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। ठीक है, इसको सदिश गुणन, इसको अदिश गुणन। पहचान क्या है कि गुणा और डॉट, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ गुणा है तो गुणा का मतलब सदिश गुणन है, वो अदिश गुणन नहीं है। ठीक है, अदिश गुणन होता तो डॉट होता है इन दोनों के बीच में, जे कैप में, के कैप जे कैप में, समझे। तो जे कैप का मतलब है कि सेम सेम है। आई कैप सेम थे तो 0 बना था, जे कैप सेम है तो 0 बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0। हाँ 0 रखोगे तो जब गुणा करोगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0। तो ये सारा जो है ना, सारा का सारा फजीता कर देगा, मतलब सबको 0 बना देगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसके लिए हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो इस पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग भूल जाते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब 128। तो एफ नेट आ जाएगा 128 जब 32 में 4 की गुणा करोगे। पॉइंट के पीछे एक अंक, पॉइंट के पीछे अंक, 1 1 2, मतलब 2 अंक हो गए, तो 1 2 तो 1.28 यहाँ लगा देते हैं पॉइंट। 10 की पावर -13 गुणा 10 की पावर -13 कूलाम गुणा मीटर बाई सेकेंड, के कैप जे कैप, के कैप जे कैप, के कैप जे कैप घूम रहे हैं ऐसे ऐसे। घूमने का मतलब क्या है, के कैप जे कैप के बाद क्या आएगा, आई कैप, वो भी क्या है प्लस, क्योंकि ऐसे घूम रहे घड़ी घड़ी की दिशा में, तो इसलिए प्लस आता है, धनात्मक आता है। ऐसे आते तो ऋणात्मक आ जाता, मतलब माइनस। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे धनात्मक। तो आप बोलेंगे कि के कैप जे कैप की जगह आई कैप, वो भी क्या, धनात्मक। ठीक, टेस्ला, तो टेस्ला के लिए दरअसल थोड़ा सा होता क्या है, दरअसल
टेस्ला है, आप इसको टेस्ला बोलो या न्यूटन बाई एम्पियर गुणा मीटर बोलो, या आप बोलो इसको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये तीनों नाम एक ही हैं, चाहे इसको टेस्ला कह दो, चाहे न्यूटन बाई एम्पियर गुणा मीटर कह दो, चाहे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बोलो। ठीक, हम लोग इसको यूज करेंगे क्योंकि ये मीटर कटना है। बहुत से बोलेंगे इसमें भी तो मीटर है, पर वेबर का मात्रक थोड़ी यूज कर रहे हो, इसलिए हम लोगों को ये वाला लेना पड़ेगा। तो न्यूटन बाई एम्पियर गुणा मीटर। ठीक है, और वो भी क्या है, आई कैप किस दिशा में आ रहा था, धनात्मक। क्या, धनात्मक, धनात्मक। चलो, मीटर से मीटर कैंसिल। हम लोग जानते हैं कि एम्पियर जो होता है ना, कूलाम बाई सेकेंड के बराबर होता है, तो कूलाम बाई सेकेंड को आप एम्पियर लिख सकते हैं। तो एफ नेट इक्वल 1.28 गुणा 10⁻⁻13 कूलाम बाई सेकेंड को आप लिख सकते हैं एम्पियर, एम्पियर गुणा न्यूटन बाई एम्पियर। ठीक है, आई कैप, आई कैप को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। इसका मतलब है धनात्मक तो है बट क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश दिशा भी पूछ रहा था, इसलिए तो आप लिख सकते हैं धनात्मक एक्स अक्ष के एक्स अक्ष के अनुदिश। एम्पियर से एम्पियर कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा एफ नेट 1.28 गुणा 10⁻⁻13 न्यूटन, और आप ये और लिख देना नीचे। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक मेरी वीडियो को राय तक करें, फैला दें।